हाय। आज मैं आपको योगा बैंड के थ्रू हाथों की एक्सरसाइज कैसे करनी है वो बताने जा रही हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो इसी बैंड के द्वारा पैरों की एक्सरसाइज कैसे करनी है। सीनियर सिटीजन जो हाथ पैर नहीं उठा पाते हैं, जिनके अपने आप हाथ पैर नहीं उठ रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। सरल भाषा में बनाती हूँ, सरल तरीके से बनाती हूँ ताकि वो कुछ कर सकें और अपने आप को फिट रख सकें। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, मेरे हाथ में ये योगा बैंड है। आज हम इससे हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। पहले इसे इस तरह से खोल लेना है। खोल के इसे दोनों हाथों से पकड़ के स्ट्रेच करना है। ये थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है, इसको खींचना है और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों के द्वारा इसको ऊपर करते चले जाएं। जैसे जैसे आप हाथों को ऊपर करेंगे वैसे वैसे ही आपके हाथ ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। आप धीरे धीरे इस बात की प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब इस तरह से इसकी प्रैक्टिस आपको होने लगेगी, देखिए दोनों साइड में पकड़ कर खींचना है, जिससे आपकी ये जो कंधे की नसें हैं ये सारी खुलनी शुरू होंगी, मसल्स आपकी खुलनी शुरू होगी। फिर आगे पीछे करना है। पहले आपको धीरे 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 करना है। फिर 10 दिन के बाद, 10 या 12 या 15 दिन के बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके कंधे खुलने लग जाएंगे और फिर आप इसको जल्दी भी कर सकेंगे। आराम से इसको आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये देखिए जल्दी जल्दी भी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। लेकिन आपको 15-20 दिन पहले धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बाद आप इस तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब जिनके हाथ कंधे बिल्कुल ही ऊपर नहीं जाते हैं उनके लिए है कि इस तरह से एक हाथ को नीचे करना है, दूसरा हाथ ऊपर खींचना है। नीचे वाले हाथ को नीचे खींचेंगे, ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींचेंगे। अगर नीचे वाला हाथ मुड़ भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाले हाथ पर फोकस रखिएगा कि वो एकदम सीधा आसमान की तरफ खिंचा रहे। ऊपर वाले हाथ को खींचिए ऊपर से ऊपर, नीचे वाले हाथ को खींचिए नीचे से नीचे। इस समय हम हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऊपर वाले हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा आपको खींचना है, उस पे फ़ोकस रखना है। अब हम करेंगे कि हाथों की भी और कमर की भी। इसमें आपका नीचे वाला जो हाथ है जो कमर पर है वो सीधा होना चाहिए। ऊपर वाला हाथ चाहे बेंड हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे वाला हाथ आपका एकदम सीधा होना चाहिए। कमर साइड में जाएगी। पैर अगर आपका घुटना सीधा रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर घुटना मुड़ता है तो कोई बात नहीं, फ़ोकस पूरा हाथ पे रखिएगा। जब हमने हाथ की एक्सरसाइज की तो ऊपर वाले हाथ पे फ़ोकस रखना है। जब कमर और हाथ की दोनों की कर रहे हैं तो नीचे वाले हाथ पर हमें फ़ोकस रखना है। जब आपकी साधना इतनी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से कर सकेंगे। अब आपने क्या करना है कि बेल्ट को कमर के पीछे से लाकर दोनों हाथों से उसको पकड़ लेना है और फिर इस तरह से आपको दोनों हाथों से स्ट्रेचेबल ऐसे करके हाथ को खोलना है। अगर आप कमर पे बेल्ट को रखेंगे तो पहले दिन आप ऐसे ही कीजिए 3-4 दिन तक, और फिर आप अनाहत चक्र छाती के पीछे से जब आप बेल्ट को लाएंगे तो आपका उतना हाथ खुलेगा। जब आप गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र के पास ही लाएंगे तो सर्वाइकल पॉइंट आपका पूरा के पूरा प्रैक्टिस में आएगा। देखिए इसमें इतना खुल रहा है और इसमें तीसरे तीसरे स्टेप में आपका हाथ पूरा खुल रहा है। इसमें सर्वाइकल आपका बिल्कुल ठीक होगा। आपके हाथ पूरे पीछे की तरफ बेंड हो रहे हैं, खिंच रहे हैं, गर्दन भी आपकी मूव हो रही है। तो ये जो योगा बैंड है ये आपके लिए अति उत्तम है। आप आराम से इससे कर सकते हैं। और अगर आप बिना किसी सहायता के नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह किसी पोल पर या किसी पेड़ पर इस बैंड को बांध दें और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आपको अपने पैर इतने ज़्यादा खोलने हैं, एडजस्ट करने हैं कि आप गिरे ना, और किसी भी रीढ़ की किसी भी नस पर, किसी भी हड्डी पर जोर ना आए। तो अपने पैरों को आपको एडजस्ट करके खोलना है। ये देखिए ये आराम से इसमें भी हाथ खोलना है। जो हमने उसमें एक्सरसाइज की थी वही एक्सरसाइज यहाँ पर हो रही है, बस ये पोल के सहारे से हो रही है। इसमें आप आगे पीछे कमर को भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका हाथ अगर पीछे नहीं जाता है तो आप कमर को, गर्दन के भाग को आगे से आगे लाइए तो आपका हाथ अपने आप
पीछे की ओर जाने लगेगा। और जो हमने आपको हाथ की एक्सरसाइज बताई थी आगे पीछे वाली, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आराम से हो जाएगा। देखिए इसमें कमर, देखिए ये पूरा पूरा आपको हाथ से ये पूरा खींचना है, ये पूरा खींचना है। ये इसमें ये जो रीढ़ है आपकी पीछे की तरफ कर्व होगी, और जब आपकी रीढ़ पीछे की तरफ कर्व होगी तो हमारे सातों चक्र उसमें प्रभाव में आते हैं, जिसके कारण बीमारियां काफ़ी हद तक समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। अगर उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से बेल्ट को कंधे के ऊपर से लाइए और फिर अपनी बॉडी को आगे खींचिए। ये हाथ ऊपर नीचे हो रहे, आराम से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। और आराम से आप ये आगे से आगे अपने शरीर को कर सकते हैं। जो हमने अभी उसमें किया था वही सेम पोज हमने यहाँ पर बनाया है। जितनी भी सर्वाइकल है